Hello students, a very welcome to Gradify classes. Today we are talking about what is management. प्रबंधन क्या है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आप एजुकेशन विषय से यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि ये हमारा यूनिट 9 का टॉपिक है, जहाँ पे हम मैनेजमेंट, लीडरशिप, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उनकी थियोरीज के बारे में पढ़ते हैं और जो कि हमारे एक यूजीसी नेट एजुकेशन विषय में बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट साबित होती है हर बार, क्योंकि इससे बहुत डीप में और डिटेल में क्वेश्चंस आते हैं। बट उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी कि स्टूडेंट, ये हमारा वेबसाइट है gradifyclasses.com। यहाँ पे आपको यूनिट 9 की जो कंप्लीट नोट्स हैं ओनली 199 रुपीज में आपको प्रोवाइड हो रहे हैं। कंप्लीट यूनिट 9 के नोट्स आपको मिलेंगे 199 ओनली। ठीक है, ये आपके लिए है। और अगर आप वेबसाइट से कंफर्टेबल नहीं है नोट्स को परचेज करने में, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी टीम का नंबर है जो आपको जो नोट्स हैं यूनिट 9 के, क्योंकि यहाँ पे देखिए यूनिट वाइज आपको नोट्स मिल रहे हैं, यूनिट 9, यूनिट 10। ठीक है, तो हर यूनिट की जो कॉस्ट रखी गई है वो 199 ओनली रखी गई है। अगर आप कंप्लीट नोट्स जोड़ेंगे तो आपके बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेंगे, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जा रहे हैं। आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग अगर आपको जो यूनिट वीक लगती है और आपको लगता है उस यूनिट के प्रॉपर नोट्स आपके पास होने चाहिए, तो वो आपको यहाँ पे यूनिट वाइज नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। बट उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा और आपको पे करना होगा 199 पर यूनिट के लिए। और अगर आप खुद से लेना चाहते हैं तो आप ग्रेडीफाई क्लासेस पे जाके ले सकते हैं, जो कि हमारी वेबसाइट है। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको मेरे ही नोट्स क्यों लेने चाहिए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट, इस नोट्स में एक खासियत ये है कि ये बाइलिंगुअल फॉर्म में है, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही स्टूडेंट को ध्यान में रख के ये नोट्स बनाए गए हैं। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप अपने इंग्लिश के टर्म्स को पढ़िएगा, और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं तो हिंदी में पढ़िएगा। देखिए, मैं इसको सेपरेट भी बना सकती थी, बट कई बार मेरे ही स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंग्लिश में पढ़ने में बहुत कंफर्टेबल हैं, बट उनको कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो कभी कभी हिंदी में समझ के ही अच्छे से क्लियर होते हैं कंसेप्ट। तो इसलिए मैंने ये किया है कि जो नोट्स हैं वो आपको इंग्लिश और हिंदी एक साथ ही बाइलिंगुअल फॉर्म में मिलेंगे। अब आपकी इच्छा है, आप किसी भी फॉर्म में उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो नोट्स में, लेकिन नोट्स जो है कोई कमी नहीं होगी, नोट्स बहुत डीप है। अगर आप नोट्स ही ये मेरे पढ़ते हैं तो आपको कहीं भी अदर से कुछ परचेज करने की जरूरत नहीं है, और यूट्यूब क्लासेस तो आपको आराम से यहाँ पे मिलने ही वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक को, जो कि है हमारा व्हाट इज मैनेजमेंट। प्रबंधन क्या है। देखिए, प्रबंधन जो वर्ड है वो हमारा ओरिजिनेट होता है इटालियन वर्ड से, जहाँ पे मैनिक्यारे जो वर्ड है इससे ये ओरिजिनेट माना जाता है। और जो दूसरा हमारा वर्ड है लैटिन वर्ड है जो कि है मैनस, यानी जिसका मतलब होता है हैंड, इससे ये ओरिजिनेट माने जाते हैं। ये बहुत एक सिंपल सी जानकारी थी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बट अगर हम मैनेजमेंट को अगर सिंपल टर्म में समझने की कोशिश करें तो मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है, प्रबंधन क्या होता है। देखिए, मैनेजमेंट क्या करता है, यहाँ पे बात करते हैं हम लोग ग्रुप ऑफ पीपल की। ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल की तरह एक्ट करता है एक मैनेजमेंट, जहाँ पे हम लोगों को काम प्रोवाइड करते हैं, मतलब उनके उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग उनको वर्क दिया जाता है और काफी इफेक्टिव वे में एफिशिएंसी के साथ उनसे काम लिया जाता है। जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों के समूह को कोई काम देते हैं तो डेफिनेटली एक हमारे पास ऑब्जेक्टिव होता है, जिसके टू वर्ड्स वो पूरा मैनेजमेंट काम करता है। यानी अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो हम काम किसके लिए करेंगे। जैसे कि हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर करना। उसके लिए हम उस ऑब्जेक्टिव की फुलफिलमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, आज यूनिट 9 को पढ़ रहे हैं, क्योंकि यूनिट 9 का उसमें बहुत ही बड़ा रोल है। अब हमें ये देखना है कि हमें क्या ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है जो जो हमारा गोल है यूजीसी नेट एजुकेशन निकालना। ठीक है, वो हम कैसे निकाल सकते हैं एजुकेशन विषय में। तो इसी तरीके से जो मैनेजमेंट है वो क्या करता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं। तो मैनेजमेंट उनको क्या करता है, उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कैसे आप
कम रिसोर्स के साथ इफेक्टिव वे में जो हमारे गोल्स हैं उनको हम कम समय में कम रिसोर्सेज के साथ अचीव कर सकें। तो मैनेजमेंट इसके लिए क्या करता है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। मैनेजमेंट यानी प्रबंध करता है कि हम किसी भी चीज को किस तरीके से मैनेज करें कि हमारा आराम से अच्छे तरीके से कम बजट में काम हो जाए। ठीक है, तो ये एक मैनेजमेंट का मैंने एक बहुत ही सिंपल सार बताया। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या लिखा है मैनेजमेंट के बारे में कि ये एक मल्टी फेस्ड कॉन्सेप्ट है। क्या है? बहुआयामी अवधारणा है। ठीक है, मैनेजमेंट जो क्या करता है कि एक स्पेसिफिक जो हमारा गोल होता है उसके टूवर्ड्स काम करता है। उसके टूवर्ड्स क्या करता है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेटर करना है किसी टास्क को, कि हम कोई जो स्पेसिफिक गोल बनाते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो हम अचीव कर पाए, उसको हम प्राप्त कर पाए। ठीक है, इसके लिए मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, जैसे सबसे पहले आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग रिसोर्सेस। ठीक है, यानी हम कोई भी काम को करने से पहले हम क्या करना होता है, हमें प्लान करना होता है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पढ़ाने आ रही थी तो उससे पहले मैंने प्लान किया कि मुझे कौन सी यूनिट पढ़ानी है। ठीक है, तो ये मेरी प्लानिंग होगी। विदाउट प्लानिंग मैं आपके सामने आ जाती और मैं कुछ भी पढ़ाने लगती तो वो इफेक्टिव नहीं होता। तो हमें सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए क्या करना होता है, प्लान करना होता है। ठीक है, अब प्लान तो मैंने कर लिया, अब मुझे जो चीजों से आपको पढ़ाना था, जैसे मेरी पीपीटी है, मेरी नोट्स हैं, मुझे उसको ऑर्गेनाइज भी तो करना पड़ेगा ना। मैंने प्लान तो कर लिया यूनिट 9 में आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अगर मैं अपने नोट्स को ऑर्गेनाइज वे में आपके सामने लेकर नहीं आती, मैं टूटे फूटे नोट्स ले आती, कहीं कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, क्या वो आपको अच्छा लगता? नहीं, वो ऑर्गेनाइज वे में नहीं होता। तो इसीलिए हम जो ऑर्गेनाइज वे में पढ़ाते हैं या हम ऑर्गेनाइज वे में जो काम करते हैं वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैनेजमेंट का जो पहला जो रूल होता है, प्लान करना, फिर किसी भी तरीके से उन सब चीजों को ऑर्गेनाइज करना जो हमारे गोल्स को अचीव करने में हमें हेल्प करता है। अब हम उसके बाद बात करते हैं स्टाफ की। अब स्टाफ क्या काम करता है, स्टाफ ये काम करता है कि उनकी जो भी कैपेबिलिटी होती है, जिस भी व्यक्ति की जो कैपेबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उसको टास्क प्रोवाइड करना, और वो टास्क वो क्या करते हैं, उस टास्क को फुलफिलमेंट करते हैं हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर हमें पता है कि कोई व्यक्ति अच्छा टेक्निकल टीम में अच्छा है तो हम उसको क्या टेक्निकल टीम का काम ही देंगे ना। अगर मैं उसको कुछ और काम दे दूं जो टेक्निकल से रिलेटेड नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति अपनी क्षमता लगाकर अच्छे से मन लगाकर वो काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हमें ये देखना होता है कि हमारे स्टाफ में कौन किस चीज के लिए अच्छा वर्कर है, किस चीज पे वो अच्छा काम कमांड है, काम कर सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको काम प्रोवाइड करना। देखिए ये सब चीजें मैनेजमेंट में आती है। जब आप अच्छा मैनेजमेंट करते हैं ना तो आपके गोल्स जरूर आपको अचीव होते हैं। ठीक है, लीड करना। अब अपने स्टाफ को ऑर्गेनाइज सब उसके अकॉर्डिंग काम दे दिया, अब आप लीड नहीं कर रहे, आप छोड़ देंगे तो वो भी चीजें ठीक नहीं। आपको देखना पड़ेगा कौन कौन सी चीजें कैसे हो रही हैं, इफेक्टिव हो रही हैं कि नहीं। ठीक है, और जो रिसोर्स हैं उनको तो डेफिनेटली कंट्रोल में करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एक बजट नहीं बनाते हैं, आप रिसोर्सेज को कंट्रोल करके कोई काम नहीं करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा मैनेजमेंट बहुत ही कहते हैं ना बहुत ही बुरा मैनेजमेंट था। क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स ही नहीं, कम पड़ रहे हैं, रिसोर्स ही नहीं पूरे हैं, कोई काम कैसे अचीव करे, कोई टास्क हम करें तो कैसे करें क्योंकि हमारे पास रिसोर्स नहीं है। तो ये सब काम मैनेजमेंट को देखना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसके सारे ये जो रूल्स हैं मैनेजमेंट के, ये उसके अंडर में आते हैं। ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। अब ये सब चीजें चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, फाइनेंस हो या ह्यूमन रिसोर्स हो या टेक्निकल हो, ये किसी भी चीज से रिलेटेड हो, हमें ये सब जो टर्म्स है वो लगाने ही पड़ते हैं। ठीक है, इफेक्टिव मैनेजमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। इंश्योर करना कि जो हमारे पास रिसोर्स हैं उनका अच्छे तरीके से यूटिलाइज हो सके, प्रोसेस हो सके और जो स्ट्रीमलाइंड है उस पे काम कर सके। ठीक है, एम्प्लॉयज को जो है वो मोटिवेशन टाइम टू टाइम करना एक मैनेजमेंट का ही काम है, और अच्छे से उनकी परफॉर्मेंस को बाहर लाना, जो उनका बेस्ट वर्जन है उससे उनसे अच्छे तरीके से काम करवाना ही मैनेजमेंट का जो सबसे प्रभावी मैनेजमेंट वही कहलाता है, जब वो अपने वर्कर्स के साथ अच्छे से बिहेव भी करे और उनके अंदर जो भी बेस्ट से बेस्ट क्षमता है उनको मोटिवेट करके वो निकाल के अपने टास्क की तरफ ले जाकर वो जो गोल्स हैं उनको अचीव कर पाए।
देखिए इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी आता है 5M का। अभी तक हमने इसे देखा नहीं है, लेकिन आगे चल के हो सकता है। मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट तो ये जानते होंगे। 5Ms भी आता है जो कि हमारा मैनेजमेंट से रिलेटेड होता है। कभी आ जाए तो इस तरह का क्वेश्चन बन जाए तो आप कर पाए, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। 5M में हमारा सबसे पहले आता है मैन, दूसरे में आता है हमारा मशीन, और तीसरे में आता है हमारा मटेरियल, और हमारा 4 आता है मनी, और उसके बाद आता है हमारा मेथड। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ये हमारे 5 M's होते हैं जो कि हमारे इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि अगर हमें मैनेजमेंट के हम टूवर्ड्स कंसर्न हैं कि मैं प्रबंधन क्या है एक अच्छे तरीके से अगर हमको समझना है, तो 5M को जरूर समझना होगा, क्योंकि ये सब चीजें हमारी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मैन, मशीन, मटेरियल, मनी और मेथड्स। क्लियर? तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसके डेफिनेशन की। अब डेफिनेशन क्या है भाई? डेफिनेशन देखिएगा। डेफिनेशन में हम बात करते हैं जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनके एफर्ट्स के लिए हमें प्लान करना है, ऑर्गेनाइजिंग करना है, लीडिंग करना है और कंट्रोल करना है, जिससे हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्स हैं उनको हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए किस तरीके से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम यूज कर पाए। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन में कि हमारे जो भी मेंबर्स हैं उनके लिए हमें ऐसे प्लान्स बनाने हैं, ऑर्गेनाइजेशन करना है रिसोर्सेज का, ऐसे लीड करना है और ऐसे हमें रिसोर्सेज पे कम बजट में अच्छे से इफेक्टिव वे में काम हो पाए। तो ऐसे हमें कंट्रोल्स लगाने हैं जिससे हम ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्स का अच्छे से अच्छे यूज कर पाए, और किसके लिए? हम जो गोल्स बनाए हैं हमने उनको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इफेक्टिव और एफिशिएंटली वे में जब हम किसी चीज को अचीव करने की बात करते हैं तो हमें अपना मैनेजमेंट किसी भी काम के लिए बनाना ही पड़ता है। जैसे हम अपनी स्टडीज के लिए भी मैनेजमेंट बनाते हैं, पढ़ने के लिए मैनेजमेंट बनाते ही हैं कि हमें कब कौन सा विषय पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट कब किस टाइम पढ़ना है, कब मुझे मॉर्निंग में अर्ली बर्ड हूँ तो मैं मॉर्निंग में पहले कौन सा चीज कौन से विषय को पढूं जिससे मैं इफेक्टिव वे में अपनी चीज को अच्छे से पढ़ पाऊं। क्योंकि अगर हम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो डिसिप्लिन में नहीं रहती है। तो इसी तरीके से हमें ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसके जो साइकिल की। तो साइकिल में हमने जैसे बात की है कि प्रोसेस करना, कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है। अब ये नॉट वन टाइम, एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि जो मैनेजमेंट है, क्या एक बार आपने मैनेजमेंट कर लिया किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो क्या आप दोबारा नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा गलत होता है। देखिए वन टाइम इवेंट नहीं है। आप मैनेजमेंट जो है, आप आज एक गोल आपने अचीव किया, आपका मान लीजिए इस समय फर्स्ट गोल कुछ भी है, आपका यूजीसी नेट एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपने उसके लिए मैनेजमेंट बनाया। अब जब आपका एक गोल अचीव हो जाता है तो क्या आप यहाँ पे मैनेजमेंट दोबारा नहीं करेंगे अपनी लाइफ में? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। आपको फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम देने हैं, तो उसके लिए फिर आप अपना टाइम टेबल मैनेजमेंट बनाएंगे, फिर टाइम टेबल बनाएंगे, क्योंकि आपको एक डिसिप्लिन टाइम में आपको काम करना है ना, एक समय रहते हुए आपको कोई चीज अचीव करनी है। तो इसीलिए जो मैनेजमेंट है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है जो कि चलता रहता है। ये एक बार बना के नहीं खत्म हो जाता है। ठीक है, ये एक बार की घटना नहीं मानी जाती है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। क्लियर? प्लान करते हैं हम किसी भी चीज के लिए, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग करते हैं, ये चीजें मैंने आपको भी बताई हैं। और एफिशिएंसी मतलब कोई भी चीज हम जो कर रहे हैं उसका जो रिसोर्स यूज कर रहे हैं वो का अच्छे से रिसोर्स यूज कर पाए और कम से कम वेस्ट में हम काम कर पाए। इफेक्टिवनेस का मतलब होता है हम जो भी काम करें सही तरीके से करें और अपने जो गोल्स हैं हम उनको अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये मैनेजमेंट का साइकिल है, आपको याद रखना है। आज की देखिए क्लास बहुत ही सिंपल क्लास है, इसमें ज्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि जो थ्योरीज वगैरह आती है ना, क्वेश्चन वहां से ज्यादा बनते हैं, और जब हम वो पढ़ेंगे तो आपको वो थोड़ा सा अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ेगा। आज का तो बहुत ही सिंपल क्लास है। अभी जो हमने इंग्लिश में पढ़ा उसी का यहाँ पे हिंदी वर्जन लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। मैनेजमेंट के बारे में कुछ और डिटेल देख लेते हैं। जैसे ये गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करता है। मैनेजमेंट जो है वो साइंस और आर्ट दोनों ही की बात करता है। साइंस की बात करें तो यहाँ पे हम फैक्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पे हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। ठीक है,
यहाँ पे हम सिस्टमेटिक वे में बात करते हैं कोई भी काम करने की। अभी हमने बताया था सिस्टमेटिक वे में लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग। तो ये सब चीजें हम बात करते हैं, इसलिए ये साइंस माना जाता है। ठीक है। अब आर्ट क्यों माना जाता है? आर्ट मानने के लिए क्योंकि हमारे पास कुछ क्रिएटिविटी हो, कुछ स्किल्स होनी चाहिए, हमारे कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस होने चाहिए कि हमें जो लोग हैं उन्हें कैसे मैनेज करना है, जो हमारी सिचुएशन होती है उसको हम कैसे इफेक्टिवली अच्छे से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इन सब के लिए ये आर्ट के फॉर्म में आता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट और साइंस दोनों है। आर्ट इसलिए क्योंकि हमें स्किल्स की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, और साइंस इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे फैक्ट्स और प्रिंसिपल के थ्रू ही हम यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है। इसके 5 मेन फंक्शन हमने बात कर ली थी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है। तो ये मेन 5 फंक्शन है, इनको ध्यान में रखिएगा कि हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, और मैनेजमेंट का काम है कि डायरेक्शन देना और कोऑर्डिनेटिंग करना लोगों के बीच, और जो हमारे रिसोर्स हैं उनको कंट्रोल करके अच्छे से उनका यूज करना, यूटिलाइजेशन करना। ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एजुकेशनल मैनेजमेंट। देखिए, एजुकेशनल मैनेजमेंट भी बात वही करता है जो हमारा मैनेजमेंट करता है, बस फर्क ये होता है कि हम यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में यानी एजुकेशन फील्ड में यहाँ पे इसकी बात करते हैं। एजुकेशन जो है प्रोवाइड करता है, जो लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं उनको प्रोवाइड करता है, किस लिए? स्टूडेंट की जो नॉलेज है उसको डेवलप करने में, वैल्यूज, एटीट्यूड्स और स्किल्स को डेवलप करने में, उनको प्रमोट करने में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाने में, और उनसे एक प्रोडक्टिव मेंबर जो सोसाइटी के हैं उनको बनने में हेल्प करता है, कि आप एक अच्छे मेंबर बन पाए जिसका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में एक अच्छे तरीके से हो पाए। तो स्टूडेंट को इस तरीके से तैयार करना है कि उनकी नॉलेज, वैल्यू, एटीट्यूड और उनके स्किल्स में इम्प्रूवमेंट हो, डेवलपमेंट हो, उनके लर्निंग एक्सपीरियंसेस में डेवलपमेंट हो। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट इस तरीके से काम करता है मैनेजमेंट के फील्ड में। क्लियर? अब एजुकेशनल मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है वहां भी बात आप वही देखेंगे जो मैनेजमेंट के हैं, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इस प्रोसेस से हम वो एक्टिविटीज कर सकते हैं जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो हमें ह्यूमन रिसोर्स और जो मटेरियल रिसोर्स अवेलेबल होते हैं उनका इफेक्टिवली हम कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए उनका यूज कर सकते हैं। तो उसमें हमें हेल्प करता है एजुकेशनल मैनेजमेंट। ठीक है। उसमें हमें हेल्प कौन करता है? एजुकेशनल मैनेजमेंट। गोल्स जो हमारे होते हैं एजुकेशनल टास्क को अचीव करने में, जैसे कि टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, एक्सटेंशन वर्क हो गया, उनको काफी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हम कैसे कर सकते हैं, इसमें हमें एजुकेशनल मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो हम मैनेजमेंट को अगर हम एजुकेशन में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए पढ़ रहे हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, कोई इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको चलाने के लिए हमारा मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा हम उतना अच्छा ग्रो कर पाएंगे, हम अपने स्टूडेंट को उतनी अच्छी स्किल्स दे पाएंगे कि वो स्किल्स अपने आगे आने वाले फ्यूचर में उन स्किल्स का यूज कर पाए। तो इसके लिए हमें अपने मैनेजमेंट को अच्छा करना पड़ता है अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, कि हम वहाँ के जो भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो भी रिसोर्सेज मटेरियल हैं, उन सब का अच्छे से हम यूज कर पाए। क्लियर? तो मैनेजमेंट क्या होता है, हर जगह काम आ रहा है। ठीक है। अब ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़िएगा। अब बात करते हैं अगर नेचर की और इसके स्कोप क्या है एजुकेशनल मैनेजमेंट के। तो देखिए, सबसे पहला स्कोप हमें नजर आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज पर। क्या होता है यहाँ पे कि जो एजुकेशन है और जो ह्यूमन रिसोर्स है डेवलपमेंट, देखिए इनके माध्यम से यानी इनके थ्रू हम सोशल, इकोनॉमिक और जो कल्चरल डेवलपमेंट है उनको कैसे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा एक स्कोप, तो एक क्षेत्र तो ये हो जाता है हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट का। दूसरा हमारा क्षेत्र होता है करिकुलम रेलेवेंस का। देखिए, करिकुलम शुड बी डायनेमिक। अब डायनेमिक का यहाँ क्या मतलब हुआ? स्टैटिक नहीं होना चाहिए हमारा करिकुलम, क्या होना चाहिए? डायनेमिक होना चाहिए। कि हम सोसाइटी की जो नीड्स होती हैं, हम जो नीड्स की बात करते हैं ना सोसाइटी की, स्टूडेंट के लिए क्या एक सोसाइटी की नीड्स है, क्या कहती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, जो हम समय के साथ उसमें कुछ चेंजेस ला सकें। तो यहीं पे बात की गई है कि जो करिकुलम है वो हमारा डायनेमिक होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, और जो हमारा प्रमोशन है उसका वो पॉजिटिव और सोशल चेंज के लिए होना चाहिए, जहाँ पे हम अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज को बिना खोए, बिना हटाए, उन वैल्यूज के साथ हम काम कर पाए
और पॉजिटिव सोशल चेंज आ पाए, इसको बढ़ाने की बात की गई है। तो इसीलिए हम करिकुलम रेलेवेंस में भी बात करते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट की, कि हम समय समय पे रहते हुए कैसे हम अपने करिकुलम को डायनेमिक बना सकते हैं, कैसे उसमें अपडेट्स कर सकते हैं। इसके लिए हमारे मैनेजमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल हो जाता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट में अगर देखें तो हमारे जो एजुकेशनल गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए और एक इंस्टीट्यूशन को अच्छी तरीके से स्मूथ तरीके से चलाने के लिए हमें काफी अच्छे जो ट्रेन्ड प्रोफेशनल टीचर्स होते हैं उनकी आवश्यकता होती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टीचर्स की, ठीक है, कि जो हमारे टीचर्स हैं वो कैसे होने चाहिए, वो ट्रेन्ड प्रोफेशनल टीचर्स होने चाहिए। तभी हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से काम कर पाएगा, उसके फंक्शन अच्छे से काम कर पाएंगे और जो हमारे स्टूडेंट हैं उनमें अच्छी स्किल्स डेवलप हो पाएगी। जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो एक इफेक्टिव वे में अपने गोल्स को अचीव करने की जो इच्छा रखता है वो अचीव कर पाएगा। तो वहाँ पे जो टीचर्स हो, वहाँ का जो स्टाफ हो, वो बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल ट्रेन्ड स्टाफ होना चाहिए, ट्रेन्ड टीचर्स होने चाहिए, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में अच्छी हेल्प कर पाए, इफेक्टिव वे में गोल्स को अचीव कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा प्रोफेशनल मैनेजमेंट एक स्कोप हो गया। अगर हम और वाइड स्कोप देखें तो देखिए हिस्ट्री और थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है इसके, जहाँ पे हम बात करते हैं कि जो भी मैनेजमेंट की जो हिस्ट्री रही है, थ्योरी रही है, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इसका बहुत ही वाइड स्कोप देखने को मिलता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशनल मैनेजर्स, जो हमारे एजुकेशनल मैनेजर्स होते हैं उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनको भी यहाँ पे कंसीडर किया गया है एज अ स्कोप में। और जो हमारी स्किल्स हैं, जो प्रबंधकीय स्किल्स होती हैं, मैनेजर की जो एक स्किल्स होती हैं, उनको भी स्कोप में काउंट किया जाता है। तो यानी हम बात करें अगर स्कोप ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट की, तो आप ये सारे पॉइंट्स देख सकते हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। जहाँ पे हम पॉलिसीज में इसकी बात करते हैं कि इसका पॉलिसीज में इसका बहुत बड़ा स्कोप है, और दूसरा करिकुलम रेलेवेंस में है, तीसरा इसका प्रोफेशनल मैनेजमेंट में है जहाँ हमें ट्रेन टीचर्स और ट्रेन स्टाफ की बात करते हैं। और इसके अलावा अगर हम वाइड स्कोप में देखें तो हिस्ट्री एंड थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट है, जहाँ पे हमें वाइड स्कोप देखने को मिलता है एजुकेशनल मैनेजमेंट का। और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एजुकेशनल मैनेजर, यानी मैनेजर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और उनकी जो स्किल्स होती हैं, उनमें भी हमें एजुकेशनल मैनेजमेंट के स्कोप देखने को मिलते हैं। तो आपको ये याद रखने होंगे क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की, कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एजुकेशनल मैनेजमेंट के, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि जो क्वालिटी एजुकेशन है सभी को मिल पाए, ये इंश्योर करता है हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट। दूसरा ये बात करता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी जो है वो इम्प्रूव रह सके। तीसरा ये बात करता है करिकुलम को डायनेमिक बनाने की, और जो पेडागोगिकल जो इनोवेशंस हैं उसमें नए नए इनोवेशंस लाने को, बच्चे को इफेक्टिव वे में हम एजुकेशन दे पाए। तो इसके लिए पेडागोगिकल इनोवेशंस की भी बात करते हैं, स्टेब्लिश करने की बात करते हैं पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट। आप खुद ही सोचिए, अगर आपको एक नेगेटिव इन्वायरमेंट दिया जा रहा है लर्निंग के लिए, तो क्या आपकी लर्निंग इफेक्टिव वे में हो पाएगी? तो एजुकेशनल मैनेजमेंट भी यही कोशिश करता है कि जो भी बच्चे अपने इंस्टीट्यूट में जाएं या जो इस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ के टीचर्स बहुत अलग हार्श हैं, हर वक्त डांटते हैं, हर वक्त नाराज रहते हैं या खुद ही निगेटिव रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं हमारी लर्निंग्स पर। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बात की जाती है कि जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव देने की बात की जाती है। तो इसमें भी हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत बड़ा रोल निभाता है, कि उसको देखना है कि कैसे हम एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, इंश्योर करना है इक्विटी को, इंक्लूजन को और एसेसिबिलिटी को। ये देखिए बहुत जरूरी होता है, ये पिलर्स हैं कुछ जिसको हम मानते हैं कि जो हमारी एसेसिबिलिटी है, सब तक हमारी जो एजुकेशन है वो पहुंच पाए, सबको समान रूप में मिल पाए। और जो समावेशिता है जिसका आज आज के टाइम में बहुत बड़ा रोल है इंक्लूजन का, तो इन सबको इंश्योर करना भी मैनेजमेंट का काम है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी को शिक्षा मिल रही है, किसी को एजुकेशन नहीं मिल रही है, क्लास में किसी को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, और कुछ बच्चों तक जो हमारी एजुकेशन है वो पहुंच ही नहीं पा रही है। तो इन सबको इंश्योर करता है हमारा मैनेजमेंट कि इक्विटी, इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी बनी रहे। ठीक है, अगला इनका जो ऑब्जेक्टिव है लीडरशिप को डेवलप करना, किसके बीच? एजुकेटर्स और स्टूडेंट्स के बीच। जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं उनके बीच जो लीडरशिप की जो भावना है उसका विकास करना भी एजुकेशनल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव माना जाता है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इसके एंड कंक्लूजन की कि मैनेजमेंट को हमने आज पढ़ा। देखिए हमने बहुत ही छोटा टॉपिक पढ़ा है आज, ठीक है। ये एक बहुत ही सिर्फ सिंपल समझने के लिए टॉपिक था, क्योंकि आज सच इससे बहुत क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, अब तो नहीं आते हैं। अब तो इसके थ्योरीज वगैरह में से इतने डीप क्वेश्चन आते हैं कि अब इसकी क्वेश्चन की मुझे नहीं लगता जरूरत पड़ती भी है एनटीए को, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए कि हम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। और हमें आगे इसकी थ्योरीज पढ़नी है तो थ्योरीज को हम कनेक्ट कर पाए। तो मैनेजमेंट के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक सिस्टमेटिक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, जो कि ठीक है, जो हमारे गोल्स को अचीव करने में एक हेल्प करती है, हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करती है, ठीक है। हम तो अपने लिए बहुत छोटी तरीके से मैनेजमेंट बनाते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में देखेंगे तो बहुत ही बड़े लेवल पे ये चीजें बनाई जाती हैं। तो वहां तो बहुत ही जरूरत पड़ती है एक बड़े सिस्टमेटिक वे में। अगर आपको एक काम निकालना है, एक छोटे से टॉप लेवल पे जाना है, तो उसके लिए मैनेजमेंट बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। और जो हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट है वो सिस्टमेटिक फंक्शन काम करता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में, ठीक है। एजुकेशनल मैनेजमेंट कहाँ काम करता है? स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, इंस्टीट्यूशंस में। यहाँ पे हमारा एजुकेशनल मैनेजमेंट काम करता है, ठीक है। वाइटल रोल प्ले करता है जहाँ पे हम क्वालिटी, एक्सेस और इक्विटी की बात करते हैं। इसको बनाए रखने के लिए हमें एजुकेशनल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। नेशनल डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि मैनेजमेंट जो है वो हमें हर फील्ड में इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट के बिना कोई भी काम, कोई भी गोल को अचीव करना बिल्कुल ना के बराबर है। आप गोल को अचीव करने के लिए आपको क्या करना होगा? मैनेजमेंट करना होगा अपने टाइम का, अपनी हर चीजों का। और हमने जो बात की है वो मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट क्या है, उसके लिए हम कैसे प्लान करते हैं, कैसे प्रोसेस करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं चीजों को, लीडिंग करते हैं, और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो ये सब चीजें हमें मैनेजमेंट में हमने आज की क्लास में देखी हैं। और देखिए मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने ये वीडियो पूरी तरीके से देखा है तो आपको ये तो समझ में आ गया है कि मैनेजमेंट क्या है। एक जनरली क्वेश्चन बहुत से बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए मैं आपको ये जरूर बताऊंगी, अब नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जरूर बताऊंगी। लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है? देखिए बहुत ही सिंपल वे में मैं एक चीज आपको हिंट दे देती हूँ। अगर हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट क्या होता है? एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? एग्जीक्यूटिव होता है। और अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, तो वो हमारा क्या होता है? वो हमारा होता है डिसिसिव, ठीक है। ये आपको मैंने एक छोटा सा हिंट दिया है कि मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव फॉर्म में काम करता है और एडमिनिस्ट्रेशन डिसिसिव फॉर्म में काम करता है। अब आपको ये मुझे बताना है कि इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में। आप मुझे सिर्फ एक एक लाइन में आप सब लोग कमेंट करके बताएंगे, जो भी वीडियो देखेगा वो जरूर मुझे एक डिफरेंस बता के जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट है। ये आपको जानना जरूरी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ी सी आप भी रिसर्च करें। जब पढ़ाई कर रहे हैं तो रिसर्च भी थोड़ी करिए। ये तो मैंने आपको बताया ही, बाकी के आप मुझे बताएंगे, ठीक है। कमेंट जरूर करेगा जिससे मुझे पता चलेगा कि आपने आज का वीडियो पूरा देखा है। सो क्वेश्चन सुनने के लिए आपको पूरा वीडियो तो देखना ही पड़ा होगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अदर टॉपिक के साथ, जो कि यूनिट 9 से ही रिलेटेड होगा, हम लेकर आएंगे। और यूनिट 9 को हम जरूर पूरा कंप्लीट करेंगे। बहुत से बच्चों की एक जरूरत थी यूनिट 9 को अंडरस्टैंड करने की। तो हमने जो भी पढ़ा है बहुत डीप में पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है। और हम इसको आगे जब सारे ही हमारे ये यूनिट के चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम इसकी एक अच्छे से क्वेश्चन सीरीज भी लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको जरूर पढ़िएगा और जो आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मुझे जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।